नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासीचरण विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट हमने स्टैंडर्ड 5th में एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 11 स्टार्ट किया था, विच इज़ सुनीता इन स्पेस, मतलब स्पेस में सुनीता, जिसमें हमने देखा था कि सुनीता विलियम्स जो है वो हमारी पृथ्वी से 360 किलोमीटर्स दूर गई थी और वहाँ पे वो कैसे रहती थी, कैसे खाती थी, कैसे पीती थी, और हमने ग्रेविएशनल फोर्स के बारे में भी कुछ जानकारी ली थी। तो आज हम पेज नंबर 104 से कंटिन्यू करेंगे। सो मैजिक 1, अभी तो ये जादू आया। लेट्स सी क्या जादू है। अ टाइनी पेपर रेसेस अ कॉइन, एक छोटा सा पेपर और एक कॉइन की रेस। तो ये कभी हो सकता है? सच में ये मैजिक ही है। सो हमें क्या करना है, टेक अ 5 रुपी कॉइन एंड अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। हमें एक 5 रुपये का सिक्का लेना है और पेपर का एक छोटा सा पीस लेना है। द पेपर शुड बी अबाउट 1/4 द साइज ऑफ द कॉइन, और पेपर 1/4 साइज का होना चाहिए कॉइन से। फर्स्ट होल्ड द कॉइन इन वन हैंड एंड द पेपर इन द अदर। फिर आपको क्या करना है, एक हाथ में पेपर रखना है और एक हाथ में कॉइन रखना है। फिर ड्रॉप देम एट द सेम टाइम, फिर आपको एक ही समय पे दोनों को छोड़ना है या फिर दोनों को गिराना है। व्हाट हैपेंड, क्या होगा। नाउ सेकेंड, नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन एंड ड्रॉप देम। अभी आपको क्या करना है, जो पेपर है वो आपको कॉइन पे रख देना है, चिपका देना है, और फिर उस कॉइन को आपको छोड़ना है या फिर गिराना है। देन व्हाट हैपेंड दिस टाइम, तो अब के बार क्या होगा, सरप्राइज्ड। तो ये सरप्राइज़ है, ये आप अपने घर पे ट्राई करके फिर आपको लिखना है कि पहले आपने दोनों को अलग अलग छोड़ा तो क्या हुआ, और फिर आपने दोनों को मिक्स कर दिया, फिर मिला दिया तो आपने छोड़ा तो क्या हुआ। तो ये आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि कॉइन और पेपर की रेस कैसे होगी। नाउ मैजिक 2, अ माउस लिफ्ट एंड एलिफेंट। एक चूहा हाथी को उठा रहा है। देखो, है ना मैजिक। अगेन दिस इज़ अ मैजिक। टू प्ले दिस यू विल नीड अ स्मॉल स्टोन, अ बिगर स्टोन, lemon sized, a thick roll of paper. Also take an empty rod of thread, a mouse and a elephant made of paper. आपको क्या करना है, एक स्मॉल स्टोन लेना है, मतलब छोटा सा पत्थर लेना है, और एक बड़ा सा पत्थर लेना है जो कि एक नींबू के साइज़ का होना चाहिए, और फिर एक थिक रोल पेपर, मतलब ऑल्सो टेक एन एम्प्टी रोड ऑफ थ्रेड, मतलब जो धागे होते हैं उनकी खाली छोड़ भी आप ले सकते हो, जिसे हम गुजराती में कोकड़ी बोलते हैं, तो आप कोकड़ी भी ले सकते हो। देन अ माउस एंड एन एलिफेंट मेड ऑफ पेपर, फिर आप पेपर का बना हुआ माउस और एलिफेंट ले सकते हो। तो इतनी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमें क्या करना है, टेक अ स्ट्रिंग अबाउट 2 फीट लॉन्ग, फिर हमें एक 2 फुट की डोरी लेनी है। एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई अ स्मॉल स्टोन, फिर हमें क्या करना है, उसके एक छोर पे आपको स्मॉल स्टोन जो हमने लिया है वो बांधना है। देन स्टिक और टाई द माउस टू द स्टोन, फिर जो स्मॉल स्टोन है उसके ऊपर आपको माउस को चिपकाना है। देन पास द स्ट्रिंग इनटू द रोल ऑफ पेपर, फिर हमें वो जो धागा है उससे हमको जो कोकड़ी ली है उसमें से आपको पास कर देना है। एंड एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द बिगर स्टोन एंड स्टिक द एलिफेंट, और जो दूसरा छोड़ होगा डोर का, उसके ऊपर हमें जो बड़ा स्टोन है वो बांधना है और उसके ऊपर हमें एलिफेंट चिपकाना है। नाउ होल्ड द रोल ऑफ पेपर इन योर हैंड एंड मूव योर हैंड टू रोटेट द स्मॉल स्टोन, फिर आपको जो कोकड़ी है उसको आपको हाथ में पकड़ना है और अपने हैंड को मूव करना है कि ताकि जो स्मॉल स्टोन है वो ऐसे रोटेट हो सके। नाउ हु इज़ पुलिंग हुम, अभी आपको देखना है कि कौन किसको उठा रहा है, खींच रहा है। यू विल बी सरप्राइज्ड, आप सरप्राइज हो जाओगे कि माउस लिफ्ट एंड एलिफेंट, माउस एलिफेंट को उठा रहा है। तो ऐसे कैसे, बिकॉज हमने जो ये स्मॉल स्टोन है उसके ऊपर माउस को चिपकाया था और जो बड़ा स्टोन है उसके ऊपर हमने हाथी को चिपकाया था। तो माउस ऐसे रोटेट हो रहा है तो वो जो हाथी है उसे वो उठा रहा है। सो
हाउ डिड दिस मैजिक हैपन, तो ये कैसे हुआ। तो आपको अपने घर पे ट्राई करना है और फिर देखना है कि ये कैसे होगा। तो यू शुड ट्राई दिस बोथ एक्टिविटीज़ एट योर होम। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द लाइन्स इन रियलिटी, वास्तविकता में क्या लाइन है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ इन द रियलिटी। सुनीता डिस्क्राइब्स हर व्यू ऑफ अर्थ फ्रॉम स्पेसशिप, सुनीता ने स्पेसशिप से अर्थ के बारे में कुछ व्यूज़ डिस्क्राइब किए हैं। लेट्स सी वो क्या कहते हैं। द अर्थ लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग, हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग दिखती है। वी कुड वॉच इट फॉर आवर्स फ्रॉम द विंडो ऑफ स्पेसशिप, स्पेसशिप की विंडो से हमने उसे घंटों तक देखा। वी कुड क्लियरली सी द राउंड शेप ऑफ द अर्थ, हम हमारी पृथ्वी का राउंड शेप क्लियरली देख सकते थे। नाउ कम ऑन पेज नंबर 105, लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ अर्थ, हमें यहाँ पे अर्थ का फोटोग्राफ दिया गया है, उसे हमें देखना है। टेकन फ्रॉम स्पेसशिप, जो कि स्पेसशिप से लिया गया है। फ्रॉम सच फोटोग्राफ्स टुडे वी नो हाउ द अर्थ लुक्स लाइक, और ऐसे ही फोटोग्राफ्स के ऊपर से हमें आज पता चलता है कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है। बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पीपल कुड नॉट ओनली इमेजिन हाउ द अर्थ लुक लाइक, लेकिन हज़ारों साल पहले लोग सिर्फ इमेजिन ही कर पाते थे कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है। साइंटिस्ट ट्राइड हार्ड टू फाइंड आउट हाउ बिग इज़ द अर्थ, हाउ डज इट गो अराउंड, हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है और वो कैसे घूमती है, ये फाइंड करने के लिए साइंटिस्ट कड़ी मेहनत करते हैं। देन लुक एट दिस पिक्चर फोटोग्राफ एंड टेल, हमें ये पिक्चर ये फ़ोटोग्राफ देखना है और बताना है। तो ये सभी क्वेश्चंस हम वर्कबुक में करेंगे और ये सभी भी हम वर्कबुक में करेंगे, लेकिन ये हमें ये जो क्वेश्चंस है वो हमें ये फ़ोटोग्राफ के ऊपर से देखने हैं और ये सभी क्वेश्चन है वो हमारे स्कूल में ऐसा ग्लोब है ना, उसको ऑब्ज़र्व करके फिर हमें इसके आंसर लिखने हैं, जो कि हम जब रूबरू में मिलेंगे फेस टू फेस तभी ये करेंगे। नाउ खुशबू एंड उमंग आर लुकिंग एट द डिफरेंट कंट्रीज़ ऑन दी ग्लोब, तो हमने जैसे पार्ट 1 में देखा था खुशबू और उमंग ग्लोब के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, वही डिस्कशन हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। तो खुशबू और उमंग दोनों इस ग्लोब को देख रहे हैं और उसमें अलग अलग कंट्रीज़ देख रहे हैं। खुशबू सेड शी देर आर बॉर्डर लाइन्स बिटवीन 2 कंट्रीज़ ऑन दिस ग्लोब, इस ग्लोब में 2 कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर लाइन है। आर सच बॉर्डर लाइन्स ऑल्सो देयर ऑन द अर्थ, क्या ऐसी ही बॉर्डर लाइन्स हमारी पृथ्वी पे भी होगी। उमंग सेड देयर मस्ट बी, होनी ही चाहिए। देयर आर बॉर्डर लाइन्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया इन दिस बुक ऑल्सो, इस बुक में जो इंडिया का मैप है उसमें भी ये बॉर्डर लाइन्स दिखाई गई है। लुक हियर देयर आर बॉर्डर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स टू, तो यहाँ देखो हमारे अलग अलग स्टेट के बीच में भी बॉर्डर लाइन्स है। नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 106। देन खुशबू सेड इफ़ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान, अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाए, वुड वी फाइंड सच बॉर्डर लाइन्स मेड ऑन द ग्राउंड, क्या हमें ग्राउंड पे या फिर रोड पे ऐसी कोई लाइन्स बनी हुई दिखेंगी। सो ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ऐसी कोई लाइन्स बनाई गई नहीं है, ये सभी हमने बनाई है। नाउ लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एंड टेल, फिर हमें इंडिया का मैप देखना है और हमें उसके ऊपर से आंसर्स लिखने हैं, जो कि हम वर्कबुक में करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आंसर हमें वर्कबुक में क्लियरली दिए गए हैं। नाउ व्हेन सुनीता सॉ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस शी फाउंड द अर्थ वेरी ब्यूटीफुल, और अगर सुनीता ने जब स्पेस में से हमारी पृथ्वी को देखा तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही थी। मैनी थॉट्स केम इनटू हर माइंड, बहुत सारे विचार उनके माइंड में आ रहे थे। एज सी डिस्क्राइब इट, जैसे कि उन्होंने डिस्क्राइब किया मतलब बताया। फ्रॉम सो फार अवे वन कैन ओनली मेक आउट द लैंड एंड द सी, इतनी दूर से कोई भी सिर्फ लैंड या मतलब ज़मीन और समुद्र ही देख सकता है। वन कैन नॉट सी द डिफरेंट कंट्रीज़, और कोई अलग अलग कंट्रीज़ नहीं देख पाता। डिवीज़न इनटू कंट्रीज़ हैज़ बीन डन बाय अस, और ये डिवीज़न किया है हमने कंट्रीज़ का, वो हमने ही किया है
अर्थ में नहीं है। ऑल द लाइन्स ऑन द मैप आर मेड बाय अस, दे आर इन अवर माइंड। ये जो मैप में सभी लाइन्स है ना, वो हमने ही बनाई है, वो हमारे माइंड के अंदर है। आई विश वी ऑल शुड थिंक अबाउट दिस। मेरी ये विश है कि हम सभी को इस बारे में सोचना चाहिए कि वेयर आर द बॉर्डर लाइन्स इन रियलिटी। रियलिटी में ये बॉर्डर लाइन्स कहाँ पे है, मैप्स में है या फिर हमारे माइंड में है। ये इस बात पे हमें विचार करना चाहिए। तो ये सुनीता विलियम्स की बात थी। नाउ लुक एट द स्काई, हमें आसमान को देखना है। नाउ उमंग सेड ही क्लोजेज वन आई and moves the coin back and forth while looking at the moon। उमंग अपनी एक आंख बंद करके मून को देख रहा है और जो कॉइन है उसके हाथ में वो आगे पीछे कर रहा है। लुक आई कैन हाइड द मून बिहाइंड दिस कॉइन। देखो देखो, मैं ये जो चांद है उसे इस कॉइन के पीछे हाइड कर सकता हूँ, मतलब छुपा सकता हूँ। देन खुशबू सेड वाओ, इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। वाओ, इमेजिन करो कि इतना बड़ा मून इतने छोटे से सिक्के के पीछे छुप सकता है। नाउ ये तीनों क्वेश्चन हम वर्कबुक में करेंगे। नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। हैव यू एवर लुक्ड द स्काई केयरफुली एट नाइट। क्या आपने कभी रात में जो आसमान है वो केयरफुली देखा है। डोंट द ट्विंकलिंग स्टार्स लुक मैजिकल। क्या वो ट्विंकलिंग स्टार है वो आपको मैजिकल नहीं दिखते। एंड समटाइम्स द मून इज़ सिल्वरी एंड ब्राइट वाइल समटाइम इट इज़ नोवेयर टू बी सीन इन द डार्क स्काई। कभी कभी जो मून है, चांद है, वो बहुत ही सिल्वरी और ब्राइट दिखता है और कभी कभी तो डार्क स्काई में कहीं भी नहीं दिखता। ऐसा क्यों होता है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 107। लुक एट द मून टू नाइट एंड ड्रॉ व्हाट इट लुक लाइक। आपको आज की रात, मतलब जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे उस रात को आपको मून को देखना है और वो कैसा दिख रहा है उसको आपको ड्रॉ करना है। नाउ लुक एंड ड्रॉ अगेन आफ्टर 1 वीक। फिर आपको 1 वीक के बाद भी मून को देखना है और ड्रॉ करना है कि वो कैसा दिखता है। एंड देन आफ्टर 15 डेज़, और आपको 15 दिन के बाद फिर से मून को देखना है और वो कैसा दिखता है वो आपको ड्रॉ करना है। फिर हमें यहाँ पे बॉक्स ऑलरेडी दिया गया है जिसमें आपको टुडेज़ डेट, मतलब आज की तारीख में मून कैसा दिखता है वो यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर 1 वीक के बाद कैसा दिखता है एंड 15 डेज़ के बाद कैसा दिखता है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट फाइंड आउट, ये पूरी एक्टिविटी हमने वर्कबुक में ऑलरेडी हमें दी गई है। नाउ लुक एट द टेबल एंड टेल। फिर हमें टेबल को देखना है और उसके ऊपर से कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी है। Then given below are the times when the moon sets in गांधीनगर on given days। हमें यहाँ पे डेज दिए गए हैं और जो मून सेट है उनका टाइम दिया गया है गांधीनगर के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें डेट दी गई है और यहाँ पे हमें टाइम ऑफ मून सेट दिया गया है, जो कि जो फर्स्ट टू लेटर्स है वो आवर्स है और जो लास्ट 2 है वो मिनट्स है। तो फर्स्ट डेट है 29 अक्टूबर 2019 and 19 hours 16 minutes. And then second date is 30th October 2019 and the time is 20 hours and 4 minutes. And the 30th October 2019 20 hours 54 minutes. And the last 1st November 2019 and the moon set time is 21 hours and 47 minutes. तो सी, इसमें हमें अलग अलग तारीख पे अलग अलग मून सेट का टाइम दिया गया है, जिसके ऊपर से हमें पीछे के पेज पे हमें हमारे जो टाउन या फिर विलेज है उसके मून सेट का टाइम हमें लिखना है। तो जैसे कि हमने आगे देखा वैसे आपको यहाँ पे 4 दिन के डेट लिखनी है और आपके जो टाउन या फिर सिटी में कौन से टाइम पे मून सेट हुआ है उसका टाइम आपको यहाँ पे लिखना है, सेम आवर्स एंड मिनट्स में। लेट्स सी, हैव यू एवर सीन द मून एट 12 इन आफ्टरनून। क्या आपने कभी दोपहर के 12 बजे मून देखा है। वाई कांट वी सी द मून और स्टार्स ईजीली ड्यूरिंग द डे। हम दिन के दौरान मून और स्टार्स को क्यों नहीं देख पाते। तो वैसे सभी क्वेश्चंस एज अ चाइल्ड हमारे मन में आते होंगे।
Then the poet is also raising such questions in this poem. हमारे पोयम में ऐसे और कई क्वेश्चंस जो राइटर है उन्होंने रेज किए हैं. लेट्स सी द पोयम ट्विंकलिंग स्टार्स. मतलब हमारी पोयम का जो टाइटल है वो है टिमटिमाते सितारे. लेट्स स्टार्ट द पोयम. स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई. स्काई में स्टार्स ट्विंकल ट्विंकल होते हैं. वाई डू दे ट्विंकल. तो वो ट्विंकल क्यों होते हैं, वो टिमटिमाते क्यों हैं. टेल मी वाई. मुझे बताओ कि ऐसा क्यों होता है. हाउ मैनी कैन यू सी. आप कितने देख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टांजा इज सम सीम नियर एंड सम सीम फार. कुछ नज़दीक दिखते हैं तो कुछ बहुत ही दूर दिखते हैं. इज़ देयर अ नेम ऑफ एवरी स्टार. क्या सभी स्टार्स के अलग अलग नाम होते हैं. हाउ मैनी कैन यू सी. आप कितने देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट आंसर इज दे शाइन सो ब्राइट इन द डार्क ऑफ द नाइट. तो वो रात के अंधेरे में कितने ब्राइट दिखते हैं, शाइन करते हैं. देन वाई डू दे हाइड इन द मॉर्निंग लाइट. तो वो सुबह के उजाले में क्यों छुप जाते हैं. हाउ मैनी कैन यू सी. आप कितने देख सकते हैं. एंड द लास्ट आंसर इज सम शाइनिंग स्टार्स वी नो सो वेल. तो कुछ शाइनिंग स्टार्स है जिन्हें हम अच्छी तरीके से जानते हैं. बट एवरी स्टार हैज़ अ टेल टू टेल. लेकिन सभी स्टार के पास एक अपनी कहानी होती है जो वो कहना चाहते हैं. एंड एट द लास्ट हाउ मैनी कैन यू सी. मतलब आप कितने देख सकते हैं. तो ये पोएम के राइटर है अनवर इस्लाम, जो कि चकमक में से ली गई है दिसंबर 2003 में, और इसे ट्रांसलेट किया है अनुपा लाल ने. तो ये थी हमारी पोएम. तो ये साइड में हमें एक अलग पिक्चर दिया गया है. लेट्स सी क्या है. एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ. मतलब एक दिलचस्प तस्वीर. देखो ये दिलचस्प तो है क्योंकि इसमें हमारी जो अर्थ है वो सिर्फ आधी ही दिख रही है. तो ऐसा क्यों है. लेट्स सी. अ स्पेसशिप वेंट टू द मून. एक स्पेसशिप है जो चांद पे गया था. दिस फोटोग्राफ ऑफ अर्थ वॉज क्लिक्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून. ये फोटोग्राफ है अर्थ का जो कि चांद के सतह पे से खींची गई है. सी हाउ द अर्थ लुक्स. देखो पृथ्वी कैसे दिखती है. कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून. क्या आप मून का सरफेस देख सकते हैं. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर. क्या आपको ये पिक्चर देख के कोई क्वेश्चंस हुए हैं. राइट डाउन दोज क्वेश्चन एंड डिस्कस देम इन द क्लास. और आपको ये सभी क्वेश्चंस लिखने हैं और क्लास में डिस्कस करने हैं. तो ये जब भी हम फेस टू फेस मिलेंगे तो करेंगे. नाउ कम ऑन पेज नंबर 109. डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट. इट मीन्स आप सर्वश्रेष्ठ करें और चीज़ें अपने आप काम करेंगी. नेक्स्ट, व्हेन सुनीता वॉज 5 years old, शी सो पिक्चर ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडिंग ऑन द मून. जब सुनीता 5 साल की थी तब उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पिक्चर देखी थी जिसमें वो मून पे लैंड कर रहे थे. इन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून. नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मून पे वॉक किया था. मून वॉक नहीं, मून पे वॉक किया था. लाइक एनी अदर चाइल्ड सुनीता वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड. दूसरे बच्चों की तरह सुनीता भी मोहित हो गई, उसे भी ये बहुत ही पसंद आ गया. सुनीता says that when she was a young girl, she really loved sports and swimming. सुनीता ने कहा कि जब वो यंग गर्ल थी तब उनको स्पोर्ट्स और स्विमिंग करना बहुत ही अच्छा लगता था. She was not much interested in studies. तो वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी. After high school, सुनीता wanted to become a diver. ड्राइवर नहीं, डाइवर. इट मीन्स गोताखोर. तो स्कूल के बाद वो डाइवर बनना चाहती थी. बट शी कुड नॉट गेट इन टू दैट कोर्स. लेकिन वो उन कोर्स में नहीं गई. तो उन्होंने क्या किया. इंस्टेड शी बिकम अ हेलीकॉप्टर पायलट. लेकिन वो हेलीकॉप्टर पायलट बन गई. वन डे शी फाउंड आउट दैट इफ़ शी स्टडीड एंड ट्रेन्ड ऑफ फॉर इट शी कुड ज्वाइन द स्पेस मिशन एंड दैट इज़ वॉट शी डिड. एक दिन उनको पता चला कि अगर वो पढ़ ले और ट्रेनिंग ले तो वो स्पेस मिशन भी ज्वाइन कर सकती है, और जो कि उन्होंने किया. इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय ए वुमेन. एज अ वुमेन लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट लेने वाली वो फर्स्ट महिला थी, ऐसा उन्होंने 2007 में
रिकॉर्ड बनाया। देन सुनीता ऑफन गिव हर ओन एग्जाम्पल टू चिल्ड्रन। सुनीता बार बार अपना ही एग्जाम्पल बच्चों को देती है और कहती है, इफ़ यू वॉन्ट समथिंग एंड यू गेट समथिंग एल्स, डू नॉट गिव अप, डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। अगर आपको जो चाहिए वो ना मिले और कुछ दूसरा ही आपको मिल जाए तो आप उसे छोड़िए मत। डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क, आप अपना सर्वश्रेष्ठ करें और चीज़ें अपने आप काम करने लगेगी, जो कि हमारा टॉपिक का टाइटल है। सो व्हेन सुनीता वॉज आस्क्ड बाय अ चाइल्ड व्हाट वुड शी लाइक टू डू इन फ्यूचर, एक बार एक बच्चे ने सुनीता से पूछा कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहोगे। शी आंसर्ड, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक टीचर बनना चाहूँगी। सो दैट आई कुड मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हाउ साइंस एंड मैथमेटिक्स आर क्लोजली लिंक्ड टू आवर लाइफ्स, ताकि मैं बच्चों को समझा पाऊँ कि साइंस और मैथ्स है जो हमारी लाइफ से कितने क्लोजली लिंक्ड है, मतलब कितने जुड़े हुए हैं हमारी रोजिंदा लाइफ से। नाउ द आर्टिकल इज़ completed here. नेक्स्ट व्हाट वी हैव लर्नड, तो हमने पूरे चैप्टर में क्या देखा। ये सभी क्वेश्चंस भी हम वर्कबुक में इजीली कर पाएंगे, तो मैं आपको PDF भेज दूंगी, आप वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना। तो स्टूडेंट्स, वी आर कीपिंग अप टू दिस फॉर टुडे एंड वी आर कंप्लीटिंग अवर चैप्टर हियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली, और मैं PDF भी आपको भेज दूंगी, इसीलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप अपनी वर्कबुक इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।